हेलो फ्रेंड्स, द की चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इसे हल करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया गया है, जो कि विकल्प दिए जाने के बाद शुरू होगा। कमेंट कर जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। सबसे पहले पिछले वीडियो का प्रश्न, यह वक्तव्य किसका है? कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। और आपको विकल्प दिए गए थे ए राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी आइवर जेनिंग्स, डी कैसिवियर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी डॉक्टर अंबेडकर। उम्मीद है आपने इसका सही जवाब दिया होगा। और अब आज का पहला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अंगीकृत किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 22 जुलाई 1947, बी 8 अगस्त 1947, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 जनवरी 1950। और इसका सही उत्तर है ए 22 जुलाई 1947 ईस्वी। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के 24 तीलियों वाले चक्र का रंग कौन सा है? और आपके ऑप्शंस हैं ए नीला, बी हरा, सी गहरा लाल, डी गहरा नीला। और इसका सही उत्तर है डी गहरा नीला। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ए 2:3, बी 2:4, सी 3:2 या फिर डी 3:4। इसका सही उत्तर है सी 3:2। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ से लिया गया है, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया? और आपके ऑप्शंस हैं ए 22 जुलाई 1947, बी 8 अगस्त 1947, सी 15 अगस्त 1947 या फिर डी 26 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह में अंकित सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शंस हैं ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी प्रश्नोपनिषद, डी मांडुक्योपनिषद। इसका सही उत्तर है ए मुंडकोपनिषद। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह में चक्र के बाईं और दाईं ओर क्रमशः कौन कौन से जानवर अंकित हैं? ऑप्शंस हैं ए शेर और घोड़ा, बी घोड़ा और सांड, सी सांड और हाथी या फिर डी घोड़ा और हाथी। और इसका सही उत्तर है बी घोड़ा और सांड। सातवां प्रश्न है, जन गण मन को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? और आपके ऑप्शंस हैं ए 22 जुलाई 1947, बी 8 अगस्त 1947, सी 24 जनवरी 1950, डी 26 जनवरी 1950। और इसका सही उत्तर है सी 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, जन गण मन को सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कब गाया गया था? ऑप्शंस हैं ए 25 दिसंबर 1911, बी 27 दिसंबर 1911, सी 29 दिसंबर 1911 या फिर डी 31 दिसंबर 1911। और इसका सही उत्तर है बी 27 दिसंबर 1911। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने
जन गण मन की रचना मूल रूप से किस भाषा में की थी? और आपके ऑप्शंस हैं ए हिंदी, बी संस्कृत, सी बांग्ला, डी उड़िया। और इसका सही उत्तर है सी बांग्ला। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं ए 50 सेकेंड, बी 52 सेकेंड, सी 54 सेकेंड या फिर डी 56 सेकेंड। और इसका सही उत्तर है बी 52 सेकेंड। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से किस भाषा में की थी? ऑप्शंस हैं ए हिंदी, बी संस्कृत, सी बांग्ला या फिर डी उड़िया। और इसका सही उत्तर है बी संस्कृत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत को सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कब गाया गया था? ऑप्शंस हैं ए 1893 ईस्वी, बी 1895 ईस्वी, सी 1896 ईस्वी, डी 1897 ईस्वी। इसका सही उत्तर है सी 1896 ईस्वी। अगला प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी उद्देश्यों के लिए कब अपनाया गया? और आपके ऑप्शंस हैं ए 22 जुलाई 1947, बी 24 जनवरी 1950, सी 1 जनवरी 1957, डी 22 मार्च 1957। और इसका सही उत्तर है डी 22 मार्च 1957। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? आपके ऑप्शंस हैं ए शेर, बी बाघ, सी चीता या फिर डी भालू। और इसका सही जवाब है बी बाघ। 14वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? आपके ऑप्शंस हैं ए कोयल, बी मयूर, सी गौरैया या फिर डी कबूतर। और इसका सही उत्तर है बी मयूर। 15वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? और आपके ऑप्शंस हैं ए गुलाब, बी गुलदाउदी, सी सूर्यमुखी या फिर डी कमल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल है? और आपके ऑप्शंस हैं ए अमरूद, बी अनार, सी आम या फिर डी जामुन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी आम।
और अब अंत में क्या आप जानते हैं, प्रत्येक वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका उत्तर इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियो में दिया जाएगा। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर दें। आज का प्रश्न है, नागरिकों द्वारा अपने घरों, दफ्तरों आदि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 19(1)(a), बी अनुच्छेद 19(1)(b), सी अनुच्छेद 19(1)(c) या फिर डी अनुच्छेद 19(1)(d)। आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे और द की चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।